नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 12 अगस्त की खबरों पर। शहर के मदरलैंड पब्लिक स्कूल के दर्जनों अभिभावकों ने स्कूल गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए स्कूल प्रबंधक पर पूरे वर्ष स्कूल बंद होने के बावजूद भी वार्षिक फीस वसूलने का आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अभिभावकों व प्रबंधक के बीच घंटों चली वार्ता के बीच फीस में 25% डिस्काउंट दिए जाने पर निर्णय लिया गया, लेकिन अभिभावक नहीं माने और उन्होंने मामले की शिकायत आला अधिकारियों से करने की चेतावनी दी है। शनिवार को शहर के मुजफ्फरनगर रोड स्थित मदरलैंड पब्लिक स्कूल के दर्जनों अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधक पर मनमाने तरीके से फीस में वृद्धि करने और पूरे वर्ष स्कूल बंद होने के बावजूद वार्षिक फीस वसूलने का आरोप लगाते हुए स्कूल गेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अभिभावकों का कहना था कि पूरे वर्ष बच्चे स्कूल नहीं आए, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई की, जिसमें शिक्षकों द्वारा मात्र 2 से 3 घंटे ही पढ़ाया गया, लेकिन उसके बावजूद स्कूल प्रबंधक द्वारा वार्षिक फीस वसूली जा रही है। कोरोना काल के कारण अभिभावक पहले से ही परेशान है और यदि वार्षिक फीस भी मांगी जाएगी तो अभिभावकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। उन्होंने उक्त फीस के मामले में फीस को माफ कराए जाने की मांग की। इस दौरान प्रबंधक कार्यालय में अभिभावकों की प्रबंधक चेतन मुंजाल के साथ घंटों वार्ता चली, जिसमें प्रबंधक चेतन मुंजाल ने फीस में 25% की छूट दिए जाने का आश्वासन दिया, लेकिन अभिभावक नहीं माने और दर्जनों अभिभावकों ने तो बच्चों का स्कूल से नाम कटवाने और टीसी दिए जाने की मांग की। प्रबंधक व अभिभावकों के बीच सहमति न बनने पर अभिभावकों ने मामले की शिकायत आला अधिकारियों से करने की चेतावनी दी है। इस मौके पर राजकुमार शर्मा, विवेक कुमार, सतीश बंतीखेड़ा, सुमित कुमार, मनीष कुमार, राजन विकास, रचना शर्मा, दुर्गा शर्मा, पुष्पा, मनीष, जितेंद्र, विजेंद्र निर्वाल आदि मौजूद रहे। इस संबंध में प्रबंधक चेतन मुंजाल ने कहा कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही फीस ली जा रही है। इस सत्र में कोई फीस वृद्धि नहीं की गई। अभिभावकों की मांग पर 25% की छूट भी दी गई है। तो आप इसे पढ़ लें। इस सत्र में कोई फीस वृद्धि नहीं होगी, ठीक है जी। हाँ जी। मार्च में फीस वृद्धि हो गई थी, 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया, ठीक। अप्रैल में आदेश आए, फीस वृद्धि वापसी होगी, ठीक है। जो पिछले साल का फीस स्ट्रक्चर था वो फीस स्ट्रक्चर हो गया। हाँ। उसके बावजूद भी अगर किसी ने आगे कहा जी मेरी ये समस्या है, इसमें जो आप गुंजाइश कर सकते हो गुंजाइश कर दो। देखो, ना लेना और गुंजाइश में फर्क है। हाँ। ना लेके तो कोई भी स्कूल सरवाइव नहीं कर सकता। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इस साल तो आपको करना ही पड़ेगा। इस साल का प्रोग्राम भाई, ये जो फीस वृद्धि इस समय कर रखी है इन्होंने, ठीक है, वो उसके परिप्रेक्ष्य में हम सब इकट्ठे हो गए। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि जो फीस इन्होंने डबल की है, पूरे पहले साल के जो फीस थी, जो कि शासन का आदेश भी है कि फीस किसी भी स्कूल की नहीं बढ़ेगी, जो कि मदरलैंड पब्लिक स्कूल की जस्ट डबल फीस है इस समय। यदि किसी बच्चे की 6th क्लास के बच्चे की 1400 समथिंग की फीस है, वो आज 2700 और 2800 की हो गई है, जो बिल्कुल गलत है। इस कोरोना काल में कोई आदमी कहाँ से पैसे लेकर आओगा? ये बच्चों की स्कूल की फीस है जो इन्होंने इतनी बढ़ा रखी है, उसको थोड़ा जितनी लिमिटेशन है उतनी लो, बल्कि कम कर देनी चाहिए। कम नहीं, लेकिन जितनी जायज है वो लो, नाजायज क्यों ले रहे हो? इसी के ऊपर आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अंदर आपकी स्कूल प्रबंध समिति से बात हुई हो? हाँ, क्या बात बोला हुई है, वो ये कह रहे हैं, वो ये बोलते हैं। अब मैंने ये उसको बोला कि ट्रांसपोर्ट कैसा, एनुअल चार्ज। ये बताओ, जब बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा है, वो तुम्हारा पानी यूज नहीं कर रहा है, बिजली यूज नहीं कर रहा है, तो एनुअल चार्ज कैसा? बच्चे स्कूल में आते हैं, उस चीज़ को यूज करते, तो आप जायज मानो, वो बात जायज है। हम वो चीज़ मानते हैं, बच्चा आ रहा है तो हम देंगे भी। जब बच्चा उसको यूज नहीं कर रहा है तो हम क्यों दें? बच्चों की 4th क्लास में 1400 रुपए थी, इस साल 2560, 2700 रुपए कर दिए उन्होंने। डबल करके ये दे रही है, बताओ हम कहाँ से देंगे भैया? इसमें एनुअल ड्यूज ऐड कर दिया इन्होंने। वो बिल्कुल नहीं बैठता है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे एनुअल चार्ज तो बिल्कुल ही माफ कर देना चाहिए। एनुअल ड्यूज का तो मतलब ही। शहर के 85 यूपी बटालियन के एनसीसी कैडेटों ने स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई की। इस दौरान उन्होंने लोगों से भी स्वच्छता अपनाने का आह्वान किया है। शनिवार को शहर के विविंटर कॉलेज के एनसीसी कैडेटों द्वारा शहर के अजंता चौक स्थित संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर स्वच्छता अभियान चलाया।
कैडेटों ने हाथों में कपड़ा लेकर प्रतिमा की साफ सफाई की और प्रतिमा परिसर में झाड़ू लगाकर सफाई की। इस दौरान कैडेटों द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान की प्रशंसा की गई। मौके पर लेफ्टिनेंट रजनीश कुमार ने कहा कि स्वच्छता अभियान में महापुरुषों की प्रतिमाओं, मूर्तियों को साफ सुथरा करना ही हमारा मकसद है। इन महापुरुषों ने देश व समाज के लिए आगे बढ़कर जो कार्य है उसको प्रत्येक कैडेट के अंदर जागरूक करना है, ताकि वह उसके जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। डिप्टी ऑफिसर विजय कुमार ने कहा कि कैडेट्स महापुरुषों के प्रति अपने मन में श्रद्धा भाव रखें और उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प लें। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानून के विरोध में आगामी 14 दिसंबर को भारतीय किसान यूनियन द्वारा पैदल मार्च निकालकर शामली कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। शनिवार को शहर के पुराने मुजफ्फरनगर बस स्टैंड पर भाजपा के जिलाध्यक्ष कपिल खाटियान के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें बोलते हुए कपिल खाटियान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसान विरोधी कृषि कानून को लेकर भाजपा हाईकमान के आदेश पर आगामी 14 दिसंबर को शामली कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन उक्त काले कानून का पुरजोर विरोध करती है, जिसके लिए 14 दिसंबर को किसान अधिकारी व कार्यकर्ता सवेरे 10 बजे शामली एसटी तिराहे पर इकट्ठा होंगे, जहां से वे पैदल मार्च निकालते हुए शामली कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, जहां शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि अध्यादेशों को वापस लेने के लिए भारतीय किसान यूनियन भानु की भी एक बैठक शनिवार को मेरठ रोड स्थित कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ कि 14 दिसंबर को दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के आह्वान पर देश में सभी जिला मुख्यालयों पर घेराव किया जाएगा, जिसमें भाकियू भानु के सभी पदाधिकारियों को जनपद में जिम्मेदारी दी गई है। कैराना क्षेत्र में प्रदेश उपाध्यक्ष मेहताब चौधरी व युवा जिलाध्यक्ष वकील चौहान, थाना भवन क्षेत्र में प्रदेश महासचिव ठाकुर शक्ति सिंह व जिलाध्यक्ष मैनपाल विश्वकर्मा और शामली क्षेत्र में जिम्मेदारी राष्ट्रीय महासचिव अनिल मलिक को दी गई है। अनिल मलिक ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन भानु पदाधिकारी एक जुलूस निकालकर शामली कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, जहां डीएम शामली को ज्ञापन दिया जाएगा। किसान संगठन का धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि अध्यादेश का विरोध कर रहे सभी संगठन स्वागत के योग्य हैं। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, ये जो ऊपर से कोर ग्रुप से आदेश हुआ, जो हमारे संगठन है चौधरी साहब हैं, उन्होंने कहा भाई 14 तारीख में कलेक्ट्रेट पर अपने धरना प्रदर्शन करो। वहाँ तो लड़ाई चली रही उन मोर्चों पर, तो दिल्ली बॉर्डर पे। अब यहाँ से भी गाँव में जन जागरण होगा, जन आंदोलन बनेगा, तो उस हिसाब से उन्होंने कलेक्ट्रेट पर हमें धरना प्रदर्शन के लिए सभी जगह पूरे देश में आदेश करा। उसी से मांगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। परसों सभी तैयारी के अनुसार सभी किसान भाई कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या नहीं, पुलिस अपना काम करो, हम अपना करेंगे। किसान किसी से नज़रबंद होया? किसान कभी किसी से नज़रबंद नहीं होया। मैं अपनी लड़ाई लड़ो, हम अपनी लड़ेंगे। क्या समय रखा जी? समय 11 से 2। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानूनों के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों द्वारा शनिवार को निकाले जाने वाले मशाल जुलूस की अनुमति निरस्त कर दी गई है, जिसके बाद जिला प्रशासन के आदेश पर रालोद जिलाध्यक्ष सहित कई पदाधिकारियों को पार्टी कार्यालय पर ही नजरबंद कर दिया गया। जिलाध्यक्ष ने कैंडल मार्च की अनुमति निरस्त करने को प्रदेश व केंद्र सरकार की विफलता बताया है। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने गत शुक्रवार को माजर रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर बैठक आयोजित कर राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देश पर शनिवार को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानून के विरोध में एक मशाल जुलूस निकालने का निर्णय लिया था, जिसकी अनुमति जिला प्रशासन से भी मांगी गई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने उक्त अनुमति को निरस्त कर दिया। जिसके बाद शनिवार सवेरे से ही जिला प्रशासन के आदेश पर पुलिस फोर्स पार्टी कार्यालय पर तैनात रहा। इस दौरान उन्होंने जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह चेयरमैन सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं को नजरबंद करके रखा। जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह चेयरमैन ने कहा कि मशाल जुलूस की अनुमति निरस्त कर प्रदेश की भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि वे किसान विरोधी है। वर्तमान केंद्र सरकार का किसानों के प्रति रवैया ठीक नहीं है। कृषि प्रधान देश में इसे स्वीकार नहीं किया जाता और सरकार के रवैये से पूरे देश के किसानों में आक्रोश बना हुआ है, जो समाज एवं राष्ट्र के हित में नहीं है। ये बहुत ही विस्फोटक साबित हो सकता है। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार की हठधर्मिता पर रोष व्यक्त किया और उसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। हम लोग आज कैंडल मार्च करना था, जिसकी हमने परमिशन के लिए डीएम साहब को यहाँ भेजा था पत्र।
उन्होंने हमारा वो भी निरस्त कर दिया। एसडीएम साहब का आदेश हमारे पास आया कि कोई परमिशन आपको नहीं मिलेगी। देखिए, हम किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो कानून बना है, उसको लेकर हमने ये आज कैंडल मार्च निकालने का प्रोग्राम बनाया गया था। जो शाम को 5:30 बजे पार्टी कार्यालय चलते और गुरुद्वारा पे हमारे किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी स्पर्श पे हमको ये समाप्त करना था। तो इस सुबह से ही जब मैं घर से निकला तो तभी तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा कि आप नज़रबंद हैं, आपको ये कैंडल मार्च करने की अनुमति हमारे अधिकारियों ने नहीं दिया है, तो आप रहने दीजिए। उसके बाद फिर एसडीएम साहब का आदेश प्राप्त हो गया है। ये भी लोकतंत्र की आवाज़ को जो हम उठाना चाहते हैं, जो हमको संविधान में मिला है, जो उसको कुचलना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, देखिए आवाज़ किसानों के साथ हमारा संघर्ष हमारे साथ रहेंगे, चाहे कुछ हो। आज कैंडल मार्च निकालने की जो अनुमति हमको नहीं मिली, आज कैंडल मार्च हम नहीं निकालना। ठीक है। शहर में आए दिन सड़कों पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते पिछले एक सप्ताह में अब तक करीब 10 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। वहीं आज फिर एक ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक युवक जनपद सहारनपुर के गांव डूभर का रहने वाला था, जो शामली में दवाई लेने के लिए आया हुआ था। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। शनिवार दोपहर थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के कोड़ाना बस स्टैंड के सामने तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने बाइक सवार एक युवक को कुचल दिया। ट्रक के नीचे आने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। आसपास मौजूद लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई और किसी तरह ट्रक की चपेट में आए युवक को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला, जहां उसकी मौत हो चुकी थी। मामले की सूचना पाकर आदर्श मंडी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और ट्रक को कब्जे में लिया। पुलिस ने मौके से मृतक युवक की शिनाख्त करने का प्रयास किया, जिसमें युवक की शिनाख्त टिंकू गांव डूभर जनपद सहारनपुर के रूप में हुई। पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दी। युवक की मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने भी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डीआईजी के निरीक्षण से पूर्व पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव ने शहर कोतवाली का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने टॉप 10 अपराधियों की जानकारी लेकर उनकी धरपकड़ करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कोतवाली परिसर में साफ सफाई करने के भी निर्देश दिए हैं। शनिवार को शहर कोतवाली में आयोजित समाधान दिवस में फरियादियों की शिकायत सुनने के लिए पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोतवाली परिसर में साफ सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों से जिला के टॉप 10 अपराधियों की जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि जो बदमाश जेल से बाहर हैं, उनकी जानकारी हासिल की जाए, ताकि ये पता चल सके कि वे अभी किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल तो नहीं हैं। उन्होंने अपराध रजिस्टर की भी जांच की और अपराधियों की धरपकड़ करने के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली में फरियादी लेकर आने वाले फरियादियों की समस्याओं का समय से निस्तारण करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक समाधान दिवस में समय से पहुंच गए थे, लेकिन समाधान दिवस में आने वाले प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी नदारद रहे। स्वास्थ्य जागरूकता दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब शामली मिडटाउन द्वारा शहर के मां सावित्री हॉस्पिटल में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 110 मरीजों की जांच कर उनको परामर्श दिया गया। शनिवार को शहर के बुढ़ाना रोड स्थित मां सावित्री देवी हॉस्पिटल में रोटरी क्लब शामली मिडटाउन द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता दिवस के अवसर पर एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रितिनाथ शुक्ला ने किया। उन्होंने बताया कि सामुदायिक सेवा के अंतर्गत सभी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए जागरूकता एवं सहयोग रोटरी की सेवा प्राथमिकताओं में से एक है। प्रोजेक्ट चेयरमैन अजय बाबू शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर समुदाय में सामान्य स्वास्थ्य के लिए जागरूकता फैलाने में रोटरी क्लब मिडटाउन परिवार पूर्व वर्षों की भांति अपने संकल्प के साथ सेवाएं प्रदान कर रहा है। डॉक्टर नीलम शुक्ला ने बताया कि शिविर में 110 लोगों की जनरल फिजिशियन, नेत्र रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं रेडियोलॉजिस्ट द्वारा मरीजों की निःशुल्क जांच की गई, जिनको परामर्श भी दिया गया। जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क दवाइयों का भी वितरण किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा शनिवार को प्रदेश के 12 जनपदों के राजस्व विभाग के अंतर्गत निर्मित आवासीय अनावासीय भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। शनिवार को शामली कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कार्यालय में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के आवासीय व अनावासीय भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री लोकार्पण कार्यक्रम में कैराना सांसद प्रदीप चौधरी, एमएलसी वीरेंद्र सिंह, जिलाधिकारी जसजीत कौर व अपर जिलाधिकारी अरविंद कुमार मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद तहसील उनमें बने आवासीय अनावासीय भवन निर्माण का कार्यक्रम मई 2015 में प्रारंभ होकर जनवरी 2020 में पूर्ण कर लिया गया। अब उक्त भवनों को अधिकारियों के हैंडओवर भी कर दिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि दोनों भवनों के अनावासीय भवन में 571.71 लाख रुपया व आवासीय भवन 541.29 लाख रुपए का व्यय किया गया है। इस दौरान कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने भवन पर स्थापित होने वाले पत्थरों का अवलोकन भी किया है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन ही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।